नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। अभी हम हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के ऑफिस में और यहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे अश्वनी सहगल जी से, पवन कक्कड़ जी से, नितिन कपूर जी से और अनु शर्मा जी से, और जानेंगे ईवीएफ काम कैसे करता है और उसका क्या परिचय है। चलिए हमारे साथ। हम लोगों के पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि ईवीएफ आखिर काम कैसे करता है, ईवीएफ का परिचय क्या है। तो चलिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं अश्वनी सहगल जी से, जो हमें बताएंगे कि ईवीएफ क्या है और उसका क्या इंट्रोडक्शन है। नमस्कार सर, ईवीएफ के बारे में कुछ बताइए। ईवीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताते हैं हम आपको कि जितनी भी हमने एसोसिएशन अभी बनी है या चल रही हैं, जो भी जैसे ईवीएमएस है, बीआरडब्ल्यू है और अदर्स पूरी कंट्री में, ये बहुत छोटे लेवल में चली गई हैं। अब इनके लिए एक संरक्षण के लिए बड़ी एक महापंचायत जैसी फेडरेशन की ज़रूरत थी, इसलिए उसका गठन किया है कि इस ईवी इंडस्ट्री में बहुत सारी तकलीफ़ें कुछ महीनों में आ रही हैं, जिसका समाधान करने के लिए ईवीएफ का गठन हुआ। सर, ये ईवी फेडरेशन वर्क कैसे करेगी? ये ईवीएफ जो काम करने जा रही है, पहले हम इसकी महापंचायत बुलाएंगे जिसमें 200-300 एसोसिएशन के लोग होंगे। उसमें हम लोग सब लोगों को कुछ पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जो काम करेंगे या वो काम करते आ रहे हैं। उन लोगों का एक समूह बनाया जाएगा जिनको ड्यूटी दी जाएगी और वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिपार्टमेंटों से कांटेक्ट करके काम करेंगे इस फेडरेशन के लिए। जैसे आपने पदों की बात करी, तो सर इसके लिए कोई पोजीशन आपने नियुक्त करी है कि कुछ लोगों की टीम है आपकी जिनको ये पोजीशन दी गई है? अभी हमारी पुरानी टीम है, वो ही काम करेगी। उसके बाद जैसे जैसे लोग नए आएंगे उनको पोस्ट भी दी जाएगी और उनका काम भी तय किया जाएगा। कि अगर इस ईवीएफ से कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? अभी ईवीएफ के लिए जो फॉर्म बनाया जाएगा वो हम वेबसाइट पे डालेंगे या इंडिविजुअल देंगे, उसकी फ़ीस तय की जाएगी, वो आज ही तय हो जाएगी। तो अब हमारे साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन से पवन कक्कड़ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन का वर्क कैसे होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन सब मैन्युफैक्चरर्स के लिए काम करेगी, उनके हितों के लिए काम करेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जो हमारे OEM सप्लायर्स हैं, जैसे कि बैटरी वाले या जो हमारे OEM सप्लायर्स हैं, सबको साथ लेके उनकी जो पहले से बनी हुई छोटी एसोसिएशंस हैं उनको इसको मर्ज करके हम लोगों ने इनका संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन का गठन किया है। तो ये सब मैन्युफैक्चरर्स के लिए काम करेगी। उसमें सरकार से जो हमारी तकलीफ़ हैं उसके बारे में भी बात होगी। जो नीतियां बनती हैं सरकार से सहयोग करेगी ये फेडरेशन कि नीति निर्धारण कैसे हो जो सबके हित के लिए हो, सरकार के हित के लिए भी हो, मैन्युफैक्चर के हित के लिए भी हो और एंड यूज़र के हित के लिए भी हो। सर, सरकार की बात आपने करी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार से आपको क्या अपेक्षा है? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात कर रही हूँ। अभी तक देखा जाए तो नितिन गडकरी जी इस इंडस्ट्री को लेके आए, अगर स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी भारत सरकार का बहुत अच्छा रुख रहा है। तो हमारी अपेक्षाएं उनसे यही हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ तकलीफ़ें बढ़ी हैं। सरकार की तरफ से नीति निर्धारण में कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए अलग से नीतियों को गुमराह किया गया है। हम प्रैक्टिकल सुझाव दे सकते हैं कि जो नीति निर्धारण हो रहा है वो अभी वास्तविक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो उस पर हम लोग सरकार से समय मांग रहे हैं। अनु शर्मा जी हमारी तरफ से इसके लिए लगे हुए हैं। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय से भी समय मांगा है और मोहर से भी समय मांगा है इसके लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ सकती हैं इसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन में 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर इनके मैन्युफैक्चरर्स, उनके OEMs में बैटरी सप्लायर, टायर सप्लायर, एवरी OEM और फाइनेंसर्स जो इस इंडस्ट्री की धुरी हैं, जो फाइनेंस करते हैं, वो कंपनियां ये डायरेक्टली जुड़ सकती हैं। बाकी ये एसोसिएशन सरपरस्ती करेगी ई रिक्शा ड्राइवर्स की एसोसिएशंस का, ई रिक्शा जो डीलर्स एसोसिएशंस हैं पूरे भारत में राज्य स्तरीय, उनका भी संरक्षण करेगी। अब हमारे साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन से नितिन जी जुड़ रहे हैं, तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन का मेन मोटिव क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार।
हमारी फेडरेशन का मेन मोटिव टेक्नोलॉजी को लेकर है, रोज़गार को लेकर है, और जो एक भारत सरकार का सपना है मेक इन इंडिया का, उसको आगे ले जाने का है। इस सोच के आधार पर हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कैसे वो एक बेटर टेक्नोलॉजी में अपने व्हीकल्स को आगे निर्माण कर पाएँ और बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया में आए, जिसके अगेंस्ट पर अच्छे व्हीकल्स और बने। इस चीज़ पे कैसे काम चले आगे, उसको बढ़ावा देने के लिए है। दूसरा हमारा जो मेन मोटिव है वो है रोज़गार बढ़ाने का, और रोज़गार बढ़ाने के लिए कि जो भी हमारे जो पार्ट सप्लायर्स हैं, जो अब आज की डेट में ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रोज़गार मिले, उनकी कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक ये पार्ट्स बने। जो आज ये चाइना से काफ़ी पार्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आते हैं, वो सारे यहीं पर ही भारत में ही बने। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी फेडरेशन वर्क कर रही है। उसके आधार पर हम हमारी फेडरेशन में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम उनको आगे मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे जो जितने भी इंडियन पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हीं से ही आगे पार्ट्स लें, उनको हम सपोर्ट करें अच्छी क्वालिटी के, अच्छी टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स बनाने के लिए। और वही हमारी इंडस्ट्री जो सी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इन व्हीकल्स का, वो इन्हीं के ही पार्ट्स लगाए, और ताकि जो रोज़गार है वो इस तरीके से बढ़े। तीसरा जो हमारा मोटिव है रोज़गार बढ़ाने का है, वो हमारे जितने इसमें ईवी व्हीकल्स के डीलर्स हैं, उन लोगों के यहाँ पे सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो व्हीकल्स की। देखिए, व्हीकल्स की सेल ज़्यादा होने से ही डीलर्स का भी और मैन्युफैक्चरर्स का भी फ़ायदा है। और उस चीज़ में आगे प्रोत्साहन देने के लिए जैसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या और भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारी फेडरेशन उनको प्रोवाइड करा कर देगी। मेन जो इनके यूज़र्स हैं, यूज़र्स के लिए भी ये उनके व्हीकल्स को लेकर उनके लिए हितों का ख्याल रखा जाए, उनको सही समय पर सही फाइनेंस प्रोवाइड हो, उनकी व्हीकल्स पे प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड हो, उनको किसी भी प्रकार की व्हीकल्स में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आगे जाकर अगर कुछ इश्यूज़ रहते हैं तो उनका रेजोल्यूशन टाइमली मिले। इन सब का ध्यान रखने के लिए हमारी फेडरेशन वर्क करेगी। सर, ये जो आपने बताया सर, इसमें टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट करेगी आपकी फेडरेशन? जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में भी हम इस फेडरेशन के थ्रू हम उस पर भी काफ़ी वर्क करेंगे। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस होगी, हम उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए वर्क करेंगे उस पर, कि उसको टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया जाए और भारतीय कंपनियाँ ही उन टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क करके पार्ट्स को और व्हीकल्स को यहीं मैन्युफैक्चर करें। देखिए, हमारी सरकार का भी मेन मोटिव है कि मेक इन इंडिया में हर एक चीज़ बननी चाहिए है। भारत सरकार का दूसरा मोटिव है सबका साथ सबका विकास। सो यही दोनों जो आधार हैं, यही हमारी फेडरेशन के भी मेन आधार हैं, जिसके बिहार पर हमारी फेडरेशन काम करेगी। हम भी यही चाहते हैं कि इंपोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम से कम हो, और बल्कि इसके साथ साथ यहीं का ही जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, व्हीकल्स भी हैं या व्हीकल्स के कंपोनेंट्स हैं, वो यहाँ से बाकी देशों में एक्सपोर्ट भी हों। सो इस चीज़ पे भी हमारी फेडरेशन बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। हमारे साथ बैठे हैं अनुज शर्मा जी। आज हम इनसे जानते हैं, जो भारतीय राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है सीओपी से संबंधित और बैटरी से संबंधित, हम उनके सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अनुज शर्मा जी से। आइए चलते हैं अनुज शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। देखो, ऐसा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसने बहुत तपस्या की है, और 2010 से जब कॉमनवेल्थ गेम इंडिया आए और दिल्ली के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी की बात हुई और इलेक्ट्रिक व्हीकल सामने आना शुरू हुए, तो 2012 में दिल्ली की जीएसटी प्रॉब्लम हो गई। 2013 में और 14 में इंपोर्ट के अंदर अलग अलग पॉलिसी की बात हो गई, और दोबारा 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में हमारी जो एक प्रेजेंस है उसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट और रूल के अंदर बदलाव की बात हो गई। बाद में ड्राइवर्स के लिए बात होगी। इसके लिए हमारा जो मैन्युफैक्चर समूह है वो हमेशा काम करता रहा। आज जहां हमारी इंडस्ट्री खड़ी है, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख रही है, क्योंकि अगर हम इकॉनमी की बात करें तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर ही है। हमें लगता है कि जो मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है या सबका साथ सबका विकास करके मेक इन इंडिया का सपना साकार करना है, उसके लिए आज इंडस्ट्री तैयार है। हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें नए पेटेंट्स की ज़रूरत है,
और इसके लिए पूरी इंडस्ट्री ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। अब जो हमने पहले टेक्नोलॉजी पे काम किया, ये टेक्नोलॉजी हम दूसरे देशों से लेके आ रहे थे। काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में वो चाइना से जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, पर क्योंकि सभी देशों का, प्रदेशों का अलग अलग टेम्परेचर है, जैसे हमारे यहाँ पर मैक्सिमम 47 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है और नीचे लगभग 2 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, ऐसे ही पूरी दुनिया में भी अलग अलग टेम्परेचर जाता है। पर जो टेक्नोलॉजी अभी तक आई है वो आइडियल 25 डिग्री टेम्परेचर तक ही सीमित है। 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे तक तो बहुत आइडियल चलती है, पर ज़्यादा गर्म होने से या ज़्यादा ठंडा होने से वो काम नहीं करते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसीलिए वो या तो हादसा होता है या वो चलने बंद हो जाते हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ने अलग अलग गाइडलाइन निकाली, नोटिफिकेशन निकाली, एडवाइजरी निकाली और इंडस्ट्री को टाइम दिया। पर जब टाइम दिया तो इंडस्ट्री नया कोरोना से बाहर निकली थी, इंडस्ट्री अपने चैलेंज से थी, अपने फाइनेंशियल लॉस से थी, तो उसको उस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने में समय लग रहा था। हमारा ये कहना है कि जैसे आपका सवाल है कि COP के ऊपर इंडस्ट्री को अभी दिसंबर का समय दिया हुआ है, ऐसे ही 0156 के लिए इंडस्ट्री को समय दिया हुआ है, और ऐसे ही जो लो स्पीड 2 व्हीलर्स हैं इनकी बात हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग इसके लिए बिल्कुल सरकार के साथ हैं। हम वर्ल्ड क्लास व्हीकल्स बनाना चाह रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि हमारा देश तो उसको यूज़ करे ही करे, बाकी पूरी दुनिया भी उसको यूज़ करे। बट हमें थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी तक जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उसके अंदर पूरे वेल इक्विप्ड नहीं थे। हमें मशीनें डालनी थी, हमें पेंट के बूथ डालने थे, हमें इनफैक्ट बड़े लैंड चाहिए थे। अभी हम लोग जैसे 1-2 एकड़ पे खड़े हैं, हमें 10-10 एकड़ के प्लांट लगाने थे, और इस सब के लिए हमें समय चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो COP वाला मामला है उसमें हम आग्रह कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के माध्यम से मिनिस्ट्री को कि हमें लगभग 1 साल का समय दिया जाए। ऐसे ही 0156 की जब हमने रिक्वेस्ट की थी पिछले माह, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में गडकरी जी ने हमें लगभग 31 मार्च तक का फेम 2 में समय दे दिया। और इसके अलावा जो हम लो स्पीड की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर आज कुछ भी न्यूज़ चलती है कि इंडस्ट्री को लो स्पीड स्कूटर के ऊपर काम करना है, तो हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर लो स्पीड को साइकिल से रिप्लेस किया है। अब साइकिल से रिप्लेस किया तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंदर 250 वाट की कैपिंग है, 60 kg वज़न की बात है, या स्पीड 25 की बात है। तो हम लोग अपनी फेडरेशन के माध्यम से सरकार से 40 की स्पीड मांग रहे हैं और लगभग 850 वाट की मोटर की बात कर रहे हैं, और वज़न भी हम चाहते हैं कि थोड़ा 10 किलो के आसपास बढ़ना चाहिए। अब अगर हम पुरानी बात करेंगे तो हमने जितने भी व्हीकल बेचे हैं वो सारे व्हीकल के जो टेस्ट हैं वो टेस्टिंग एजेंसी से हुए हैं, ICAT से हुए हैं, ARAI से हुए हैं, CIRT से हुए हैं, और उनके लिए ऑलरेडी बाज़ार में कंसल्टेंट उपलब्ध थे। उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी हमें ला के दी, उस हिसाब से हमने गाड़ियाँ बनाई। पर अगर आज सवाल उठता है कि वो टेक्नोलॉजी एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट या रूल नहीं है, तो इसमें हमारी गलती है या नहीं है, इसकी बात की है। पर जिन लोगों ने हमें गाइड किया, ICAT ने, ARAI ने, या CIRT ने, या बाकी टेस्टिंग एजेंसीज ने गाइड किया, या कंसल्टेंट ने उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हमसे व्हीकल्स बना के मैन्युफैक्चरिंग कराई, उनका हमसे ज़्यादा दोष है। पढ़ाने वाला अगर गलत पढ़ाएगा तो पढ़ने वाला तो गलत ही पढ़ा पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हमारी ये मांग है कि लो स्पीड को 40 की स्पीड पे लेके जाएं, और लगभग उसका जो वज़न है वो 70 किलो होना चाहिए, और मोटर 850 होनी चाहिए। तो इसके समाधान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार ने हमेशा हमारी बात मानी है। हम सरकार के जो उनसे साथ हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन जो डिमांड कर रही है वो सारी पूरी होंगी। जो हमें समय चाहिए वो समय भी हमें मिलेगा, और जो टेक्नोलॉजी में हम बदलाव चाह रहे हैं एक्ट और रूल में, वो भी सरकार करके देगी। पर इसके लिए हमें पूरे देश के जितने भी मैन्युफैक्चर हैं उनका साथ चाहिए, OEMs का साथ चाहिए, और हम एक समूह की तरह दिखें सरकार को, तभी सरकार हमारी बात मान पाएगी। और हमने सरकार के साथ जुड़ के उसको विश्वगुरु बनने में अगर साथ में रहना है तो हमें एक होकर दिखाना पड़ेगा, और यही हमारा मोटिव है। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसका मैं सबको धन्यवाद करता हूं, और सब बधाई के पात्र हैं कि सभी लोगों ने कोरोना के बाद एक इतनी बड़ी फेडरेशन बनाई है जो दुनिया के अंदर इंडिया को अलग से दिखाएगी कि फेडरेशन और मैन्युफैक्चर और OEMs और ये इंडस्ट्री कैसे चाइना को बीट करती है। धन्यवाद।